हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस चैनल पर आप लोगों को मोस्टली हिंदी देखने को मिलेगा। हिंदी आप लोगों को कराने की पूरी कोशिश करूँगी। परीक्षा वाणी के बाद मैं सोच रही हूँ कि हरदी बाहरी या फिर आपके जो राजपाल यादव जी हैं उनमें से किस बुक को आप यहाँ पर करना चाहेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। सो यहाँ पर आपका सरचंद, समश्रु, कवित्री या आपके क्या हैं शुद्ध हैं, और यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द आपसे पूछा था और शुद्ध शब्द यहाँ पर यानी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वर्तनी ठीक है, यानी कि शुद्ध कौन सा है यहाँ पर, वो है रचयिता। रचयिता यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? उपरयुक्त, ये वाला आपका यहाँ पर सही होगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपसे पूछा गया है। आशीर्वाद, वाद के ऊपर र लगा होता है, ये आपका यहाँ पर ध्यान रखना है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं, नहीं, ये वाला आपका प्रॉपर आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि संन्यास को हम कैसे लिखेंगे, शुद्ध रूप उसका बताना है संन्यास का। संन्यास स के ऊपर अंकी बिंदी होती है, संन्यास आधा न और यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। पारिपार्श्विक क्या हो जाएगा, पारिपार्श्विक यहाँ पर आपका क्या है, सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पूजनीय को कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रकार, पूजनीय। ठीक है, आधा ज नहीं आएगा, पूजनीय, और बड़े ओ की मात्रा होगी और छोटी ई की मात्रा होगी नौ में। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द आपका जिजीविषा बहुत बार पूछा गया है। सो जीविषा, जी विषा, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उत्तीर्ण को हम किस प्रकार से लिखने वाले हैं? उत्तीर्ण को लिखा जाता है इस प्रकार, ऑप्शन सी। प्रेमचंद्र को कैसे लिखा जाता है? 11 का आंसर दीजिएगा, ये है आपका ऑप्शन डी, प्रेमचंद। शुद्ध शब्द औद्योगिक हम कैसे लिखते हैं? औद्योगिक की वर्तनी, ऑप्शन ए। शुद्ध शब्द यहाँ पर शमशान को कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन सी, शमशान इस प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द की बात करते, अनुग्रहित होता है, ये वाला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अनुग्रहित जो प्रॉपर है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द सही है। सो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ज्योत्सना। अ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा य में ओ की मात्रा, ज्योत आधा त आधा स और ना, ज्योत्सना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी को हम कैसे लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। अधिशासी को हम कैसे लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन ए अधिशासी, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? 17 का आंसर दीजिएगा। शुद्ध वर्तनी का शब्द यहाँ पर कौन सा है, आपसे पूछा गया है। सो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा सी, मैथिली शरण, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, मैथिली शरण। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिएगा। व गरिष्ठ यहाँ पर आपका सही है, सर्वोत्तम वर्तनी गरिष्ठ इस प्रकार लिखा जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नरक को कैसे लिखते हैं? कहते ना तू तो नरक में जाएगा, तो नरक या नरक, नरक, नरक में जाएगा, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सी है, गलत कौन सी है? श्रृंगार, ये आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ये वाला आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी क्या है आपकी अशुद्ध है, वो कौन सी है आपको बताना है। 21 एंड करेक्ट आंसर बी, शुश्रूषा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? 22। अनधिकृत आपका इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अंजलि को कैसे लिखेंगे? अंजलि, ऑप्शन बी आपका सही है।
इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। ऑप्शन बी सृष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छांटना है आप लोगों ने 25। अभ्यस्त इस प्रकार लिखा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है 26 ऑप्शन ए पौरूस इस प्रकार से लिखा जाता है। पौरूस आप लोगों ने ध्यान रखना है, पौरूस को इस प्रकार से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा 27 एंड 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर अक्षुण्ण इस प्रकार लिखा जाता है। एक वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है कि वो कौन सी वर्तनी है जिसका शुद्ध रूप आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो करेक्ट आंसर होगा 28 का वो हो जाएगा बी आकंठ। क्या हो जाएगा? आकंठ यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी क्या है, आपसे पूछी गई है। एक की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। सो 29 का डी हो जाएगा निरपराधिनी। क्या हो जाएगा? निरपराधिनी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पर पूछा गया है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मानवीकरण। क्या हो जाएगा? मानवीकरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या है 31। अलौकिक, अलौकिक होगा, अलौकिक होगा, अलौकिक नहीं होगा, अलौकिक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी? अनधिकार को कैसे लिखा जाएगा? अनधिकार। सो अनधिकार को आपका ऑप्शन ए अनधिकार, अन धन अधिकार, इनमें से एक शुद्ध शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। गलत है, जागृत, ऑप्शन सी। 33 का सी होगा। नेक्स्ट है, इन नामों में से एक की वर्तनी क्या है? अशुद्ध है, गलत है। सो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका रॉन्ग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइएगा जल्दी से। देखिए सांस स नहीं होगा, यहाँ पर स हट जाएगा, बाकी आपका पूरा सही होगा। 35 का आंसर दीजिएगा। सो 35 एंड ऑप्शन ए अंतर्धान यहाँ पर शुद्ध है, अंतर्धान। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है 36। वंदना। क्या हो जाएगा? वंदना, ऑप्शन बी। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी क्या है आपका यहाँ पर अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन बी छिंद्रान वेशी। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है 38। भुक्कड़, भुक्कड़ होता है का। शुद्ध शब्द अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कुमुदनी इस प्रकार लिखा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। आगे है, मानव मात्र को गीता के महात्मय, महात्मय को आपने बताना है कि कैसे हम शुद्ध रूप में लिखेंगे। महात्मय, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी कि गलत शब्द कौन सा है आपने बताना है। उज्ज्वल आप लोगों को पता ही होगा, दो जो आते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर रॉन्ग है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपसे पूछा गया है। ईर्ष्या आपका शुद्ध रूप है। ईर्ष्या को इस प्रकार लिखा जाता है, बड़ी ई श और या में रो। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द शुश्रूषा को कैसे लिखेंगे? एंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शुश्रूषा। 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। 66 को कैसे बोलते हैं या लिखते हैं? 66। आगे है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्रागैतिहासिक को हम कैसे लिखते हैं? प्रागैतिहासिक, ऑप्शन बी। अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध बताना है आपने। देखिएगा यहाँ पर ज्योत्सना ठीक है, अहिल्या ठीक है, मिष्ठान होता है ठीक है, अंतर्धान। ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, नीचे एक शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का आप लोगों ने चयन करना है। और कवयित्री का व य में छोटी की मात्रा, त्र में बड़ी की मात्रा, बहुत बार पूछा जाता है, ऑप्शन सी। 47 का सी, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का आपने चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 48।
48 का बी आंसर होगा, ऊपरी लिखित यहाँ पर आपका सही है 48 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 49। क्या है आपका 49? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 49 का ऑप्शन हो जाएगा बी भागीरथी। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? विरहिणी, विरहिणी। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, तो उच्च श्रृंखलता का शुद्ध रूप आपने बताना है, इसे कैसे लिखेंगे? 51 का सी उच्च उच्च श्रृंखला। नेक्स्ट है आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। परीक्षा, शुद्ध शब्द धोबिनी को किस प्रकार लिखा जाएगा? धोबिन यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद आपका सही है, सांसारिक होता है, सर्वोत्तम में आधा तो यहाँ पर आता है, तो के ऊपर तो। कीर्ति भी आपका गलत लिखा हुआ है। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा 55। हस्ताक्षेप आपका यहाँ पर गलत है, हस्ताक्षेप आगे हस्तक्षेप होता है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बी हो जाएगा निश्चेष्ट। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुसंगिक, अनुसंगिक। 57 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? फटाफट आंसर दीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है 58। अंत्याक्षरी आपका यहाँ पर क्या है? शुद्ध रूप है अंत्याक्षरी। पूजनीय आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया है, सो यहाँ पर जल्दी से ध्यान दीजिएगा कि आपका अंत्याक्षरी कवयित्री आपको बता दिया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है 59। टिप्पणी आपका क्या है? शुद्ध रूप है। टिप्पणी को इस प्रकार लिखा जाता है टी टी आधा प फिर पूरा प फिर नी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखो भाई, कल आपका प्रज्वलित आया था और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि प्रज्वलित क्या है, आपका यहाँ पर गलत है, मतलब कि प्रज्वलित को आधा जौ यहाँ पर होना चाहिए, बट नहीं, प्रज्वलित आपका बिल्कुल सही था। समुज्वल, उज्ज्वल, समुज्वल ये वाला आपका गलत है, ऑप्शन डी। 60 का ऑप्शन डी होगा। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? सो यहाँ पर हिंदी शब्दकोश में अंकन आता है, ऑप्शन सी, अंकन यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा गया है। ज्योत्सना आपका यहाँ पर आधा तो आधा सौ आना चाहिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला अब श्रृंगार इस प्रकार लिखा जाता है, उज्ज्वल, अध्यात्म, ठीक है, ये बाकी तीन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है आपका 63 कि हिरण्यकश्यपु बहुत बार पूछा जाता है, बताइएगा हिरण्यकश्यपु को कैसे लिखा जाएगा? हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बिल्कुल उसे रीचेक कर लूँगी, लेकिन यहाँ पर एरर की संभावना कम है। विदुषी किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ऑप्शन ए। निम्न में से शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपरोक्त आपको बताया था उपयुक्त होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है? 66 यहाँ पर, एंड करेक्ट आंसर ए, उज्ज्वल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणिक किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 67। अत्यधिक यहाँ पर होगा, व्यवहारिक होता है। आगे है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? 68, सन्यासी। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी क्लेश, कलेश, कलेश को किस प्रकार लिखा जाएगा? कलेश आपका होता है, ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सन्यास होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया श्रृंगार, अब वेरी इंपॉर्टेंट है श्रृंगार, ऑप्शन सी इस प्रकार। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उज्ज्वल आप लोगों को पता ही है, किस प्रकार लिखा जाता है उज्ज्वल? इस प्रकार लिखते हैं, ऑप्शन बी। पुष्प आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? 73। पुरस्कार आपका यहाँ पर सही है, युधिष्ठिर होता है, और आपका पुरस्कार आपका ये वाला लगता है मन योग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जागृत ये वाला सही होगा। शुद्ध वर्तनी का आप लोगों ने चयन करना है। अतिशयोक्ति को किस प्रकार से लिखा जाएगा? 75। अतिशयोक्ति ये वाला। शुद्ध वर्तनी सांप्रदायिकता को हम कैसे लिखेंगे? सांप्रदायिकता का आंसर होगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिकता।
वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? भास्कर, भास्कर अशुद्ध है, कल आया भी था। भास्कर, प्रज्वलित आपको मिल गए हैं अभी तक। तो इससे क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, अहोरात्र हो जाएगा मिष्ठान आपका यहाँ पर। निम्न में से एक शब्द की वर्तनी क्या अशुद्ध, वह है कौन सी? 78 द्वारिका। द्वारिका आपका गलत है, द्वारका होता है। शुद्ध वर्तनी कल द्वारका भी आया था, तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन बी। ए की वर्तनी क्या है? शुद्ध है। 80 का आंसर दीजिएगा। अक्षोहिणी आपका क्या है यहाँ पर? शुद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट। ए की वर्तनी शुद्ध है। उन्नयन हम कैसे लिखते हैं? 81 का आंसर बी ऑप्शन। ए की वर्तनी क्या है? शुद्ध है। 82 का डी पर्यवसान, पर्यवसान ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वर्तनी शुद्ध है, वो कौन सा है? अन्ननास, अन्ननास। 83 आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ए की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध रूप आविष्कार। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वो है आपका रचयिता। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है? इसका है पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द क्या है? अशुद्ध है, गलत है, वो कौन सा है? आध्यात्म आपका यहाँ पर आध्यात्म, अध्यात्म होता है। शुद्ध शब्द कौन सा है? दुर्निर्वार यहाँ पर ऑप्शन डी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 89 ऑप्शन डी निरपराध हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी सो 90 का जो करेक्ट होगा वो जाएगा बी, ये वाला। अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट है कि अधोलिखित या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? आँख, यहाँ पर इस प्रकार आँख को लिखते हैं। अंतरतलीय शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? अंतरतलीय होता है, ठीक है। 93 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? मिथिलेश कुमारी। नेक्स्ट है, उत्कर्ष वैमनस्य वाङ्मय किस प्रकार लिखा जाता है? ध्यान रखें, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रतिदर्श यहाँ पर शुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 96 सी भीष्म। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। सौहार्द। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दघीची आपका अशुद्ध है, 98 का ये। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शिक्षणेतर आपका कौन सा यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन बी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। सौजन्य आपका इस प्रकार लिखा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो 101 का महत्व, मैं है तो ऑप्शन इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन डी आपका गलत है। सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट अशुद्ध शुद्ध वर्तनियों से रिलेटेड। आई होप सो आप लोग को इस टॉपिक को यहाँ पर स्किप कर देते हैं कि नहीं हमें तो आता है और गलत कर आते हैं एग्ज़ाम में जा कर के। अगर आपको पता होगा तो आप जानते हैं कि आप किस प्रकार लिखते हैं। द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, जो किस प्रकार लिखा जाता है। तो कल भी आपके पास एलिमिनेट, अभी तीनों ही चीज़ें आ गई थी। द्वारका आ गया था आपका, प्रज्वलित आ गया था, और कौन सा वर्ड था आप लोगों का? भास्कर, भास्कर भी आ गया। तो सिंपल सी बात है कि तीनों सही थे, तो चौथा आपका एक ही जो ऑप्शन बचता है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो सकता था वो। तो इसलिए इस टॉपिक जो छोटे छोटे माइनर से टॉपिक होते हैं इनको स्किप ना करें। जितना भी यहाँ पर है वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। यदि इसके बाद भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।